मजा ले इसमें। अरे सुनैना की माँ, हाँ रहिए। आज हमको चंदर बाबू मिले। कौन चंदर बाबू? अरे वही चंदर बाबू जो प्रेमानंद जी की लड़की का ब्याह करवाए थे। हाँ तो फिर? वही अपनी सुनैना के बारे में बोल रहे थे कि पर सुनैना तो भी बहुत छोटी है और उसकी पढ़ाई भी चल रही है। तो उससे क्या हुआ, तुम भी तो यही उम्र में आई थी ना ब्याह करके। और उसकी पढ़ाई का क्या? क्या करेगी पढ़ के, ज्यादा लड़की जात को ऐसे भी आगे चल के चूल्हा चौकाई करना होता है। अरे आप भी ना। सुनैना, ओ सुनैना। काकी प्रणाम। खुश रह नंदनी, खुश रह। वो सुनैना से मिलने आई थी। हाँ वो तेरे इंतजार में तैयार होकर बैठी पड़ी है। सुनैना जा देख, तेरी सहेली नंदनी आई, स्कूल जा। अरे अब वो क्या करेगी स्कूल जाके, उसे तो चूल्हे चौका मिलेगा। अरे आप भी अभी तो जाने दे दीजिए, बाद की बाद में देखेंगे। जा सुनैना जा, स्कूल जा। क्या हुआ सुनैना, तू बहुत उदास लग रही है और काकी भी बहुत परेशान लग रही थी। अरे कुछ नहीं, मेरे घर में मेरे माता पिता मेरी शादी की बात कर रहे थे। और काकी मान गई क्या? मेरी माँ की घर में कोई सुनता ही कौन है। अच्छा छोड़, चिंता मत कर, तो सब ठीक हो जाएगा। अरे हीरालाल, हाँ चंदर बाबू, बताइए कैसे आना हुआ। अरे घर से भाई के कहा रहे थे। और सब ठीक? हाँ ठीक है। और बिटिया की शादी के बारे में बात किया था, उसका क्या? सोचने वाली क्या बात है, आप बात आगे बढ़ाइए ना। और सुनैना की माँ का क्या कहना है? उससे क्या पूछना, हम बोल रही हैं, आप बात तो आगे बढ़ाइए। अच्छा ठीक है, मैं लड़कों वाले से बात करूँगा। ठीक है, ऐसी बात चलिए चाय पी लेते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। अरे हीरालाल, बिटिया को बुलाओ, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। जब मैं क्या जी हीरालाल? हम बोले थे आपसे आपसे कुछ मांग किए थे, वो कब पूरी करेंगे? शादी हो रही है। जी क्या बताए समझे जी, हम लोग शादी में बहुत खर्चा हो गया, कर्जा हो गया बहुत। तो हम क्या गए, हमने भी तो अपने बेटी की शादी के लिए कर्जा लिया है और हमने इतनी तो बारातियां बुलाई हो। क्या अपना घर पूरी करेंगे? जी समझिए, हमको 1 महीने का मुहूर्त दे दीजिए, हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आपको दे दें। ठीक है, हम आपको 1 महीने की मोहलत दे रहे हैं, तब तब तक आप अपना जो भी है वो अपना पूरा करके हमें हमारी मांगे पूरी करिए। आप बड़े बड़े जयमाला के लिए खड़े हो जाए। शादी संपन्न हुआ, अब आप बड़े बड़ों का आशीर्वाद लें। प्रणाम। अरे ये क्या किया तुमने? एक तो तुम्हारे बाप ने दहेज में दे, ऊपर से मेरा पूरा नुकसान करके रख रही हो। अरे आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, मेरे पिता के बारे में कुछ नहीं करते, पर मैं मुझे करना। क्यों ना कहूँ, तुम्हारे बाप ने अभी तक दहेज क्यों नहीं दिया? जबान मत लाना, चले जाए घर से। काकी, ओ काकी। हाँ नन्नी, बोल बेटा। काकी प्रणाम। खुश रह, कैसी है? मैं ठीक हूँ। और सुनैना से बात हो रही है क्या? कहाँ बात होती है, जब से वो अपने ससुराल गई है तब से उससे बात तो बहुत दूर की बात है, उसका हाल चाल भी नहीं पूछा मैंने।
मैं सोच रही थी कि उधर बाजार जा रही हूँ तो उससे मिल लूँ थोड़ा। ये तो बहुत अच्छी बात कही तूने। जा जा तू उससे मिल आना और मैं तेरे लिए कुछ सामान दे देती हूँ, उसे दे आना। सामान ले जाओ और ना इसके बाबूजी की तबीयत भी बहुत खराब है, उसे बोल देना कि मिलने के लिए आ जाए। ठीक है बाकी जाते हैं। ठीक है, खुश रह। काकी प्रणाम। तुम कौन? मैं सुनैना की दोस्त हूँ। अच्छा, महारानी की दोस्त है। हाँ, सुनैना कहाँ है? होगी अपने कमरे में महारानी पड़ी हुई, सारा दिन तो अपने कमरे में ही विराजती है। उसे थोड़ा बुला दीजिए ना। ओ महारानी, देख तेरी सहेली आई है, आके मिल ले। आ रही है मम्मी जी। ये सामान रख वहीं। अरे नंदिनी, सुनैना कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तू बता। शादी के बाद तो लगता है कि जैसे गायब सी हो गई, कभी याद भी नहीं करती है। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बता, ये तुझे चोट कैसे लगी? अरे वो कुछ सीढ़ी पर से थोड़ा गिर गई। मुझे तो तेरी सास का कुछ व्यवहार भी अच्छा नहीं लगा। सच सच बता, तुझे हुआ क्या है? अरे कुछ नहीं, चल अंदर बैठ, मैं बताती हूँ। ये ले। हाँ, और बता। मेरी चोट, पहले तू ये बता कि हुआ क्या है? अरे वो कुछ नहीं, मेरी सास मुझे घर में मुझे रोज ताने देती रहती है। पर क्यों देती है? अरे वो शादी से पहले मेरे पिताजी कुछ दहेज की बात की तो वो अभी तक नहीं दी। ये बात तूने काकी से कही? नहीं, माँ को नहीं पता। क्यों? माँ को पता चलेगा तो माँ चिंता करने लगेगी। और तेरे पिता की भी तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ वो? नहीं, बस बहुत हालत गंभीर है। सो माँ कही है कि आके मिल लेने थोड़ा। ठीक है, मैं आऊंगी 1-2 दिन में मिलने। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। ठीक है। अपना ख्याल रखना। जाते हैं काकी जी। मिली सहेली से? हाँ। क्या बात हुई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही हाल समाचार पूछ रहे थे। हाल समाचार पूछ रही थी या मेरी चुगली कर रही थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हाल समाचार पूछ रहे थे। अब मैं क्या जानूँ, क्या सही बोल रही है तू या क्या गलत? अच्छा ठीक है, तो मैं चलती हूँ। ठीक है, जा। मम्मी जी क्या कर रहे हैं? क्या है, क्या हुआ? वो कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। वो नंदिनी बता रही थी कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, सोचो 1-2 दिन के लिए मिला वहाँ से। जा, मगर इस बार दहेज की बात करके ही आना, वरना मत आना। ठीक है मम्मी जी। अब जा भी। अरे सुनैना, अरे कैसी एकदम सी गई है तू? मैं तो ठीक हूँ। तेरे ससुराल वाले तेरे साथ अच्छा व्यवहार तो करते हैं? हाँ। और जा तू उनके पिताजी से भी मिल ला। अरे जाने नंदिनी बता रही थी कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। अच्छा वो सब छोड़, आप बाद में बातें करते हैं। आ ठीक जा है, तू। फिर आप आराम कीजिए। मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। और बता, तू ठीक तो है ना? हाँ, अच्छा तू ठीक है ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। ले चाय पी। और तेरे ससुराल वाले तेरे साथ सब अच्छा व्यवहार तो करते हैं? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, तो अपने कमरे में जा, मैं तेरे लिए और खाना लेकर आती हूँ। मेरी छोड़ो माँ, तुम अपनी बताओ। मैं भी ठीक ही हूँ बेटा। अब देखती नहीं, तेरे बाबूजी की तबीयत इतनी ना खराब है कि जो भी बची कुची जमीन थी सब गिर गई। अब तो तुम अपनी रोटी के लिए भी आ टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तू ये सब मत सोच, तू जा आराम कर अपने कमरे में। ठीक है, मैं आती हूँ बाकी के काम निपटा। ठीक है। हे भगवान, कैसे मैं दहेज की बात करूं? पिताजी की भी तबीयत बहुत खराब है, कैसे मैं बात करूं? हे भगवान, कि माँ की परेशानी और बढ़ जाएगी, इससे अच्छा मैं चली जाती हूँ। अरे क्या हुआ सुनैना? अरे माँ, मैं जा रही हूँ। अभी ही जाएगी? थोड़ी देर और तो रुक जा बेटा। अरे माँ, मैं आऊंगी, फिर काम है कुछ। अरे थोड़ी देर और तो रुक जा, सुनते हैं। देखिए कैसे अभी अपनी बेटी जा रही है।
अरे पिताजी आऊंगी, जल्दी आऊंगी, मैंने कुछ काम है इसलिए जाना पड़ेगा। कुछ दिन तो और रुक जा। आऊंगी आऊंगी नहीं आऊंगी। अपनी सेहत का ख्याल रखा खुश रहो। आ गई, कैसी हो? ठीक है। और पिताजी से बात की इसके बारे में? क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अरे सुनती हो, देखो ना, इनसे कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रही है। क्या हुआ बहू? बोल। क्या बताऊँ सासू माँ, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब है। माँ बता रही थी सारी जमीन बिक रही है, अब देने के लिए कुछ नहीं बचा। क्या तेरे उस बुढ़े बाप ने सारी जमीन बेच दी? मुझे तो पहले से ही लगता था कि वो नाटक कर रहा है, वो कुछ देने वाला नहीं है। अभी तो पता भी चल गया है वो नाटक कर रहा है। इतना नहीं, उसका तबीयत खराब है तो वो बुढ़ा मर क्यों नहीं जाता? बस सासू माँ, मेरे पिताजी के बारे में कुछ मत बोलो, जो बोलना मुझे बोलो। काहे ना बोलो, तेरे बाप ने दिया ही क्या है? देख रहे हो कैसे मेरे से जुबान लगा रही है। अरे तेरी इतनी हिम्मत तो मेरी माँ से जबान लगाएगी। अब कैसे? मैं ठीक हूँ, और बता कैसे आना हुआ? हम भी ठीक है, इधर से जा रहे थे, सोचे मिल के चले जाए। और तुम्हारी बहू कहाँ है? होगी अपने कमरे में पड़ी हुई महारानी। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय। सुनती हो ए बहू, जा देख कहाँ रह गई, बोल चाय लेके आ। अरे सुनी नहीं, माँ ने बोला चाय बनाने काकी आई है, उठ उठ ना। क्या हुआ तुझे? माँ माँ देख, तेरी बहू मर गई। क्या क्या बोल रहा है? देखो क्या कर रही होगी। ए सुनैना उठ, क्या हुआ उठो। नैना सुनैना उठ। हेलो, क्या? सुनैना, सुनैना को क्या हो गया? अजी सुनते हैं? क्या हो गया? कमला बहन का फोन आया था, कह रहे थे कि सुनैना मर गई। क्या? चलो जल्दी। क्या किया तुम लोगों ने? मेरी बच्ची को मार डाला। हमने कुछ नहीं किया, सीढ़ी में से गिर गई थी। किसी लड़की का हत्या कर दिया गया है। देखिए ना साहब, इन्होंने मेरे फूल जैसी बच्ची को मार डाला। हमने कुछ नहीं किया, ये सीढ़ी में से गिर गई। तुझे बोला था ना, इसने बताया था ना तुझे सारे बातें। तब ये सीढ़ी पर से गिर गई। तो थाने चल के पता चला कि सीढ़ी पे से गिरी है, तुम लोगों ने उसको मारा है। मार डाला, सब नहीं होता। ले जाओ इन लोगों को। इस लड़की की उम्र ही क्या है? 14 वर्ष की थी मेरी बच्ची। 14 वर्ष की मैं अपनी इसका ब्याह करा दिया। हमारी अभी छोटी उम्र में इसका ब्याह करा दिया। ये उम्र इसकी पढ़ने लिखने की थी। उसी का तो हम भोग रहे हैं, हमें पश्चाताप मिला है। इसका हमारी बच्ची को हमने खो दिया इन दरिंदों की